नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हमारा उद्देश्य यही रहा है कि भारत के का एक्सपोर्ट बढ़ता रहे और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे वो भारत में वापस कैसे लाए, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग मिशन गोल्डन बर्ड चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सपोर्ट देते हैं हमारे पार्टिसिपेंट को, इंक्वायरीज को भी। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे आपके मन के भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स देते रहते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था जो हमने शायद पहले भी आंसर दिया हुआ था, हम वापस दे रहे हैं कि कोविड-19 के बाद ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। मैं मान रहा हूं कोविड-19 के बाद बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मैं छोटे से प्रोडक्ट की बात करूं तो अगर आपने सबने देखा होगा कि लास्ट 6 महीने पहले किसी को पीपीई किट क्या थी वो पता नहीं था, और आज भारत जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है वो पीपीई किट के अंदर। करंटली ड्यू टू हमारी खुद की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको प्रोहिबिटेड लिस्ट पे डाला हुआ था। पर लास्ट महीने से उस पीपीई किट को में से जो मेडिकल कवर यानी एप्रॉन्स जो आते हैं मेडिकल के, गवर्नमेंट ने उसको कोटा सिस्टम के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में लाके एक्सपोर्ट करने का अलाउ किया हुआ है, राइट। तो और मुझे पता है जब तक जिस तरह से हमारे टेक्सटाइल वाले उसके ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं, आई एम श्योर कि अगले 2-3 महीने के अंदर हमारा प्रोडक्शन इतना सारा बढ़ जाएगा पीपीई किट का और मेडिकल कवर उसके रिलेटेड प्रोडक्ट का कि गवर्नमेंट उसको भी अलाउ कर देगा एक्सपोर्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें अगर देखी होगी, चाइना का गलवान के इश्यू के बाद बहुत सारी चीजें चाइना के प्रोडक्ट से आनी हुई रिस्ट्रिक्ट हो रही है। अगर आपने जून महीने का डेटा देखा हो तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है। ट्रेड सरप्लस यानी क्या? एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं एक्सपोर्ट वो लास्ट जून 19 के हिसाब से रहा है, पर एक चीज तो जरूर हुई है कि हमारा जो इंपोर्ट जो है, हमारी जो इंपोर्ट के ऊपर की डिपेंडेंसी जो है वो कम होनी स्टार्ट हुई। में भी हो सकता है मार्केट स्लो डाउन के कारण, उसके कारण ये हो सकता है, पर यही अपॉर्चुनिटी मार्केट स्लो डाउन की ही कि हम अपने वो भी प्रोडक्ट बनाना चालू करें। मैं कल ही एक न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आया हुआ था कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर, बड़ी बड़ी कंपनियां वो कार मैन्युफैक्चर है, और मेजोरिटी जो प्रोडक्ट उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज होती है, हम लोग ऑलमोस्ट 70% चीजें इंपोर्ट करते हैं। अब सोचिए इंडिया में कार बनती है पर उसके अंदर यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक की सारी, जब देख रहे बहुत एडवांस कार्स आ रही है, सारी नई फैसिलिटीज वाली आ रही है, राइट। तो इन सब के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज होता है ऑलमोस्ट 70% जो है चाइना, कोरिया, ताइवान वहां से इंपोर्ट हो रहा है। पर अभी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली उस सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा है कि उसकी डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए। आज कार की वैल्यू के अंदर अराउंड 20 से 25% तक की कॉस्ट जो होती है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की होती है। तो क्यों ना हम लोग उसके ऊपर भी आत्मनिर्भर बने। गाड़ी यहां पे बनती है तो उसके कंपोनेंट भी यहां पे ही बनने चाहिए। अगर ये सोचे हम लोग तो हम लोग ये जरूर कर सकते हैं। तो एक मैं मान रहा हूं अगले 5 साल में या 10 साल में डेफिनेटली यहां पे सोचने की जरूरत है कि जो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स कार एसेसरीज में आते हैं या कार में लगते हैं वो सारे भी इंडिया में धीरे बनना चालू हो रहे हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू कंसीडर दैट एज वेल। और बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स है, बहुत सारे, हमारा गुजरात का राजकोट का बिल्ड है ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स के लिए बहुत फेमस है, राइट, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए बहुत फेमस है। वैसे ही इंडिया के अंदर भी ये सारी जगह पे जोन बन रहे हैं जहां पे उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सबको पता है सब लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव बोल रहे हैं इंडिया को, पर आज इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको इंडिया में लाने का प्रयत्न कर रही है, राइट। पर ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है, या तो ज्वाइंट वेंचर करके हम लोग इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी के अंदर बिजनेस इंडिया के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं मान रहा हूं आज के एमएसएमई सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इतने साल तक आप लोकल बेचते रहे ना, लोकल करते रहे काम, क्या सिचुएशन आई जब कोविड आ गया तो हमारा पेमेंट्स तक हो गया। उससे अच्छा एक्सपोर्ट में आइए, सिस्टम के हिसाब से काम कीजिए और
आपका पैसा एडवांस में लेके काम करने की आदत डाली है। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज गेटिंग डेवलप आफ्टर द कोविड। बहुत सारे नए नए वेंचर्स आ रहे, मैं मान रहा हूं इसकी थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट रहेगी, क्योंकि नेचर सी बात है, आज हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं तो हमारा भी 15-20 दिन का काम बिगड़ता रहता है हमारा, राइट। सो वैसे अगर पूरी दुनिया आज बीमार पड़ी हुई है, राइट, पूरी दुनिया में पैंडेमिक का माहौल चल रहा है, तो ये थोड़े टाइम तक ये प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है। पर मैं हमेशा उसको एज एन अपॉर्चुनिटी मानता हूं। कभी सोचा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया उभर पाएगी, या जैसे अभी 2019 में ये कोरोना वायरस आया हुआ है, वैसे ही स्पेनिश फ्लू हुआ था 1920 में, आज से एग्जैक्ट 100 साल पहले। 5 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें अंदर मर गए थे, फिर भी दुनिया वापिस आई। 2030 की मंदी के बाद भी दुनिया वापिस आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी दुनिया वापिस आई। तो अब क्यों नहीं? इवन हम तो रिसेंटली 10 साल पहले या 12 साल पहले ही देखा, 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी, उसके बाद भी दुनिया वापिस आई है, और यही दुनिया का नियम है। और मैं हमेशा मानता हूं वो लॉ ऑफ न्यूटन का लॉ है ना, न्यूटन का, वैसे जितना ज्यादा रिबाउंड होगा, जितना बाउंस होगा, उतना रिबाउंड होने वाला है। तो मैं मान रहा हूं ये एक रिस्ट्रक्चर होने का टाइम है, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का टाइम है। अभी आपके पास टाइम है रिस्ट्रक्चर करने का, नई चीजों के बारे में सोचने का। बाकी हमेशा सब लोग कहते रहते हैं, मुझे पता है, टाइम ही नहीं होता मेरे पास, टाइम ही नहीं होता मेरे पास, टाइम ही नहीं होता मेरे पास। आपके पास ये टाइम मिला है, उसको अब यूटिलाइज कैसे करते हो और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे समझते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है अगले आपके 5 साल या अगले आपके 10 साल। हमने एज अ IIIEM इसीलिए बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। 250 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने रिसर्च किए हुए हैं कि कौन से एक्सपोर्ट हो सकते हैं, कहाँ का एक्सपोर्ट हो सकता है, कौन से इंपोर्टर्स हैं। हम लोग PTSR के अंदर तो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट बहुत सारे पार्टिसिपेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर, इंक्वायरी की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक लिमिटेड टाइम की ऑफर दी हुई है कि अगर आप प्रोग्राम हमारे साथ ज्वाइन करते हो, हमारे मिशन के साथ जुड़ते हो, तो आपको 250 में से कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिसर्च रिपोर्ट पूरा का पूरा फ्री में दिया जाएगा। ये लिमिटेड टाइम की ऑफर है दोस्तों, आज ही उसका यूटिलाइज कीजिए, राइट। आपको 250 प्री रिसर्च प्रोडक्ट, जिसके अंदर कहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना % हो रहा है, इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स। सबको एक ऐसा बायर नहीं मिलेगा मुझे, उसके अंदर टॉप 10 बायर का लिस्ट भी हम आपको उसके अंदर दे रहे हैं कि वो कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट, और वर्ल्ड लेवल पे उसकी कितनी डिमांड है। ये सारी चीजें हमने रिसर्च के साथ आपको दी हुई है। तो मेरी गुजारिश है, आपका टाइम अभी यूटिलाइज कीजिए, रोते मत रहिए। टाइम चले जाना है, टाइम का काम ही है जाना। वो कहते हैं ना, अभी बुरा वक्त है, अच्छा वक्त भी चला जाएगा और बुरा वक्त भी चला जाएगा, पर ये कब होगा? जब हम सोचना चालू करेंगे कि मुझे अच्छा बनना है। अब हमने 5 महीने हो गए, एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है, तो आज टाइम है उसके साथ बाउंस करने का, फाइट करने का। हम अब तक तो फाइट करते ही आए हैं, आगे भी हमें उसकी अपॉर्चुनिटी समझ के फाइट करने की जरूरत है। सो आइए आज ही हमारे मिशन के साथ जुड़िए और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे, भारत के अंदर वापस लाने के ऊपर फोकस कीजिए। आज सब लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव बोल रहे हैं, और अगर आज हम लोग बैठे रहे तो हम कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे, भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।